उत्तर प्रदेश से दो बड़ी खबरें निकल करके सामने आ रही है। दो बड़े शहरों से दो बड़ी खबरें निकल करके सामने आ रही है। एक तरफ प्रयागराज के अंदर माघ का मेला चल रहा है और उस मेले के अंदर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उनको वापस कर दिया गया। उनके शिष्यों के साथ में पुलिस ने धक्का मुक्की की है, बाकायदा वीडियोस सामने आए हैं। और दूसरी तरफ वाराणसी के अंदर, बनारस में मणिकर्णिका घाट को लेकर के 8 एफआईआर दर्ज हो गई है। किस किस पर एफआईआर दर्ज हुई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एफआईआर करवाने वाला आदमी वो उत्तर प्रदेश का नहीं है, बिहार का नहीं है, हरियाणा का नहीं है, दिल्ली का नहीं है, मध्य प्रदेश का नहीं है, उड़ीसा का नहीं है, झारखंड का नहीं है, बंगाल का नहीं है, कहां का है मैं आपको बताऊंगा, आप देखिएगा। और ये 8 एफआईआर क्या कहती है और उस पर किस तरीके से जवाब आ रहा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप जरा ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें देखिए, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य हैं, और एक शंकराचार्य को किस तरीके से वहां पर उनके साथ में व्यवहार किया जा रहा है। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बोलती है। आप देखिए कि कैसे जो है वो शंकराचार्य के साथ में, उनके रथ के साथ में एक तरीके से धक्का मुक्की की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर मौजूद लोगों ने, जो शंकराचार्य के साथ में थे, उन्होंने कहा कि सिविल ड्रेस के अंदर, सादी वर्दी में कुछ लोग आकर के उनको धकेल ले गए। लगाइए लगाइए। और ये शंकराचार्य जी को अब संगम नोद से अच्छे वाट मार के आगे भी ठेल दिया गया है। उनका कहना है कि उन्हें जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। शंकराचार्य जी का कहना है कि उन्हें अज्ञात लोग ले जा रहे हैं और उनका अपहरण किया जा रहा है। उन्होंने ये आरोप लगाया है। फिलहाल लगातार शंकराचार्य बेहद नाराज हैं। काका जी, टावर के पास आ जाइए। काका जी, कंचन दास टावर के पास। अब देखिए आप, जो शंकराचार्य के साथ में लोग मौजूद थे, ये तस्वीर देखिए आप। शंकराचार्य के साथ में मौजूद लोगों ने संभवतः ये वीडियो बनाया है और इसमें बाकायदा वो कहते हुए सुनाई भी दे रहे हैं, और सामने आप देख भी लीजिए। वो कह रहे हैं कि सादी वर्दी के अंदर कुछ लोग महाराज को, शंकराचार्य को लेकर के जा रहे हैं। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। आज मौनी अमावस्या पर दूर दूर से लोग आते हैं, और खास तौर पर शंकराचार्य वो आते हैं स्नान करने के लिए, लेकिन धक्का मुक्की हो रही है, झड़प हो रही है, और उसके बाद में ये कहा जा रहा है कि सादी वर्दी के अंदर लोग उनको लेकर के जा रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। कोई बिना वर्दी के लोग हैं, कोई ड्रेस नहीं है, सिविल ड्रेस में है, और महाराज जी को बिना पर्चे के धक्का मार रहे हैं। और कोई कहाँ ले जा रहे हैं, कोई सूचना नहीं, कोई जानकारी नहीं। जबरदस्ती सरंगाई करके, स्नान न करके, जबरदस्ती को पुलिस प्रशासन के तो साथ में है। बाकी ये लोग सिविल ड्रेस में, कोई इनकी प्रूफ नहीं है। जबरदस्ती सरंगाई करते हुए धक्का लेकर के ले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सनातन धर्म का अपमान हो रहा है। अब इस मामले के अंदर मैं अपनी तरफ से कुछ कहूं, उससे अच्छा यह है कि मैं कुछ खबरें आपको दिखा देता हूं। भास्कर ने वहां से रिपोर्टिंग की है, और भास्कर ने लिखा है कि प्रयागराज माघ मेला में अविमुक्तेश्वरानंद को रोकने पर विवाद हो गया और पुलिस ने साधु को पीटा। यह देखिए आप, यह हेडलाइन है, पुलिस ने साधु को पीटा, शंकराचार्य की पालकी खींच करके ले गए, स्नान नहीं कर पाए। तस्वीरें तो आपने देख ही ली, और यह हेडलाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, राम राज है, हिंदुत्व है, ये है, वो है, सारी बातें एक तरफ, और साधु को पुलिस ने पीटा। ये क्यों हुआ है साहब? साधु को पुलिस ने क्यों पीटा है साहब? शंकराचार्य की पालकी क्यों खींच करके ले गए? ये बहुत बड़ा सवाल है।
आगे देखिए, इसमें भास्कर ने लिखा है कि प्रयागराज माघ मेले में रविवार को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की हो गई। शिष्यों की अफसरों से भी झड़प हो गई और इसके बाद में पुलिस ने कई शिष्यों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने एक साधु को चौकी में पीटा और इसके बाद में शंकराचार्य नाराज हो गए और शिष्यों को छुड़वाने पर अड़ गए। उन्हें अफसरों ने समझाने की कोशिश की, हाथ जोड़े, लेकिन वो नहीं माने। करीब 2 घंटे तक गहमा गहमी रही। इसके बाद में पुलिस ने शंकराचार्य के कई समर्थकों को हिरासत में ले लिया। शंकराचार्य की पालकी को खींचते हुए संगम से 1 किलोमीटर दूर ले जाया गया। इस दौरान पालकी का छत्रप भी टूट गया। फिर से सुन लीजिए, इस दौरान पालकी का छत्रप वो भी टूट गया। शंकराचार्य स्नान नहीं कर पाए। आपको याद होगा, इसी दौरान यानी यही समय था और इसी समय के दौरान पिछली साल महाकुंभ हो रहा था। यही प्रयागराज था। महाकुंभ में भी कैसी शर्मनाक तस्वीरें निकल करके सामने आई थी और आज आप देखिए कि शंकराचार्य स्नान नहीं कर पाए। एक शंकराचार्य बिना स्नान करके किए हुए वो लौट गए और जबकि वो खुद कह रहे थे कि मैं स्नान करके जाऊंगा, लेकिन देखिए आप कि उनकी पालकी का छत्रप जो ऊपर का गुंबद होता है उसको तोड़ दिया गया है, वो टूट गया धक्का मुक्की के अंदर। और क्या कह रहे हैं शंकराचार्य, खुद देख लीजिए। बड़े बड़े अधिकारी हमारे संतों को मार रहे थे, पहले तो हम लौट रहे थे, लेकिन अब स्नान करेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। वे हमें रोक नहीं पाएंगे। उनको ऊपर से आदेश होगा कि इन्हें परेशान करो। यह सरकार के इशारे पर हो रहा है क्योंकि वो हमसे नाराज है। जब महाकुंभ में भगदड़ मची थी तो मैंने उन्हें जिम्मेदार ठहराया था। अब वो बदला निकालने के लिए अधिकारियों से कह रहे होंगे। कितनी गंभीर बात है। 1 साल पुरानी बात, और 1 साल पुरानी बात का क्या वाकई अब बदला लिया जा रहा है? ये आरोप बेहद गंभीर है। शंकराचार्य कह रहे हैं कि ऊपर से आदेश आए, सरकार की तरफ से आदेश आए। सरकार ने जो है वो कहा है कि शंकराचार्य और इनके लोगों को परेशान करो। योगी आदित्यनाथ खुद साधु हैं, संत हैं, ये हैं, वो हैं, हिंदुत्व को समझते हैं, हिंदू झंडा बरदार हैं, बहुत सारी बातें कही जाती है। लेकिन आप देखिए कि उनके ही सरकार पर कितने गंभीर आरोप लग रहे हैं। और क्या कोई इस बात को, इस चीज़ को कहीं टीवी पर कोई जगह देगा? यानी टीवी पर यह खबर जो है चल पाएगी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार पर एक शंकराचार्य, उनके साधुओं को मारपीट के आरोप लग रहे हैं। पुलिस उनको पीट रही है, शंकराचार्य के लोगों को। बताइए आप, कितनी गंभीर बात। और मैंने इसमें एक भी शब्द अपनी तरफ से नहीं कहा है, क्योंकि ऐसी खबरें आमतौर पर यह कहा जाता है कि ज्यों की त्यों पेश करनी चाहिए। और योगी आदित्यनाथ तो वैसे भी आजकल FIR लेकर के बैठे हुए हैं। मैं आपको खबर दिखाता हूं अब बनारस की, और बनारस के अंदर 8 FIR दर्ज कर दी गई है। 8 FIR। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि FIR दर्ज हो रही है, इसको लेकर के कहा जा रहा है कि AI तस्वीरें वो जारी की गई, इसलिए FIR करनी पड़ रही है, इसलिए FIR की जा रही है। लेकिन कोई पूछ भी रहा है कि वो कौन सी तस्वीरें हैं। देखिए, आज तक ने जो है इसको छापा, इस खबर को, कि वाराणसी के अंदर मणिकर्णिका घाट की AI तस्वीरें और भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर कड़ा एक्शन, 8 FIR दर्ज। ये आज तक चैनल की हेडलाइन है कि कड़ा एक्शन। भैया ये भी तो पूछ लेते कि वो AI तस्वीरें कौन सी और ओरिजिनल तस्वीरें कौन सी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भास्कर की इस खबर के अंदर मैंने पूरी खबर पढ़ी। इस खबर में जो है आप हैरान रह जाएंगे जान करके, चौंक जाएंगे बल्कि। जो FIR करवाने वाला, जो शिकायत देने वाला व्यक्ति है, वो तमिलनाडु का है। कहां तमिलनाडु, कहां और जो है वो बनारस। अजीब है साहब, तमिलनाडु का आदमी वो आकर के शिकायत दर्ज कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि भास्कर की इस खबर में भी कड़ा संदेश है, कड़ा एक्शन है, कड़ा 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 कड़ा, ये सब कुछ कड़ा कड़ा है। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि भैया ये वाली AI थी, ये वाली ओरिजिनल है। बता तो देते कम से कम। और दूसरी बात यह है कि कल योगी आदित्यनाथ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम कुछ तस्वीरें आपको जारी करेंगे, कौन सी AI तस्वीरें हैं, कौन सी ओरिजिनल तस्वीरें हैं। और मैंने योगी आदित्यनाथ के हैंडल पर घूम करके सर्च करके पूरा देखा, मुझे कहीं नहीं दिखाई दी कि उन्होंने कोई फोटो वहां पर पेश की हो कि ये AI है और ये ओरिजिनल है। फिर मैंने बीजेपी उत्तर प्रदेश का ट्विटर हैंडल देखा, जिसको अब X कहते हैं, उसके हैंडल पर भी कहीं पर वो जो है वो तस्वीरें जारी नहीं की गई कि ये AI है और ये
असली फोटो हैं, अभी वर्तमान की हैं, और वर्तमान में मूर्ति ज्यों की त्यों खड़ी है, मंदिर ज्यों के त्यों खड़े हैं, कहीं ऐसा नहीं लिखा। कमाल है ना। अब देखिए जरा, मैं आपको खबर बताता हूं। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास को लेकर के सोशल मीडिया पर एआई से बनी फर्जी और भ्रामक तस्वीरें फैलाने के मामले में चौक थाने में 8 एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए आप, 8 एफआईआर दर्ज की गई हैं, यानी अलग अलग 8 एफआईआर हैं। पुलिस का कहना है कि एक्स पर शेयर की गई इन तस्वीरों से धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले लोगों को गुमराह करने और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। अब आगे देखिए, इसी खबर के अंदर आज तक ने इस खबर में लिखा है, और उस एफआईआर को भी मैंने देखा, उस एफआईआर में भी यह बात लिखी है कि यह शिकायत तमिलनाडु के रहने वाले मनो नामक व्यक्ति ने दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी 15 नवंबर 2025 से मणिकर्णिका घाट पर शमशान सुविधाओं को मजबूत करने और सौंदर्यीकरण का काम कर रही है। शिकायत के अनुसार 16 जनवरी की रात एक एक्स यूजर ने एआई से बनी भ्रामक तस्वीरें पोस्ट की थी, जिससे श्रद्धालुओं को गुमराह किया जा रहा है और समाज में नाराजगी बढ़ी है। अब देखिए, तमिलनाडु के शख्स हैं मनो, और ये मनो जो है, अब इसको थोड़ा सा अगर उल्टा कर दे तो नमो हो जाएगा। तो ये मनो जो है, मनो कहते हैं कि हमारी कंपनी काम कर रही है, सौंदर्यीकरण का काम कर रही है। अब जाहिर सी बात है, जो कंपनी काम कर रही है उस कंपनी के ऊपर तो जो है वो एक तरीके से गाज गिरनी चाहिए कि भैया आपने सौंदर्यीकरण का काम किया तो थोड़ा सा इस तरीके से करते कि वो चीज़ें बाहर दिखती नहीं। जैसे मान लीजिए कि हरा पर्दा वहाँ पर लगाते, उसके अंदर जो है वो तोड़फोड़ होती, अगर कुछ गलत भी होता तो कम से कम वो दिखे नहीं लोगों को, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कई चीज़ें लोगों को दिखने के लायक नहीं होती। यानी मतलब अगर कुछ वहाँ पर हो रहा है, कई बार होता है कि मंदिर में भी मूर्ति के अगर वस्त्र बदले जाते हैं तो सामने जो पर्दा लगा दिया जाता है, फिर जाकर के वस्त्र बदले जाते हैं। और वैसे भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो वो हरे पर्दों के पीछे होता है, आप खुले में काम कर रहे हैं। यानी जिस कंपनी को सवाल पूछे जाने चाहिए थे, जिस कंपनी से, वो कंपनी एफआईआर दर्ज करवा रही है। अगर ये एफआईआर सरकार का कोई आदमी दर्ज करवाता, ये एफआईआर वहां का कोई स्थानीय आदमी दर्ज करवाता, समझ में आता। कोई बीजेपी का पदाधिकारी दर्ज करवाता, समझ में आता कि हाँ भाई ये वहां का आदमी है और एक इंडिपेंडेंट आदमी है। लेकिन जो कंपनी काम कर रही है, जो यानी पार्टी एक तरीके से, वही कंपनी एफआईआर दर्ज करवा रही है, उस कंपनी का आदमी एफआईआर दर्ज करवा रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपने जो है वो किसी को काम दिया और उसने उस काम को लेकर के क्या किया है, किस तरीके से किया है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और वही आदमी जाकर के कहे कि नहीं ये सवाल खड़े करने वाले आदमी गलत है। समझे आप कुछ? ये जो है वो हो रहा है। और बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि अब इस मामले को लेकर के आप योगी आदित्यनाथ को एक बार सुनिए। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। तस्वीरें, मैं वो तस्वीर देख रहा हूं, योगी आदित्यनाथ के हैंडल पर नहीं है, आज तक की खबर में नहीं है, या फिर वो तस्वीरें जो है वो बीजेपी उत्तर प्रदेश के हैंडल पर भी नहीं है। अब बताइए, अगर आप जो है वो दुष्प्रचार को लेकर के एफआईआर करवा रहे हैं कि दुष्प्रचार किया जा रहा है, तो कम से कम आप तो अपनी तरफ से प्रचार करिए। आप तो बताइए, आप तो कहिए कि साहब ये वाली एआई है और ये अभी की ओरिजिनल वहां का करंट सिचुएशन है, वहां की करंट तस्वीर ये है, मंदिर में कोई नुकसान नहीं हुआ है, मूर्ति पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। सुनिए जरा, बहुत गौर से सुनिए योगी आदित्यनाथ को। और मैं आज के इस अवसर पर यही विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि काशी को बदनाम करने की जो साजिश हो रही है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। मैं इसके लिए आपको कुछ फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध कराऊंगा, पहले क्या था, बाद में क्या है, आज क्या हो, आज क्या है। मणिकर्णिका पहले क्या थी, आज क्या है, और आगे हम उसको कैसे इस सीएसआर फंड का उपयोग करते हुए कैसे उसके पुनरुद्धार के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे किसी भी प्रियजन के अंतिम विदाई के समय सम्मानजनक ढंग से वहां पे साफ सुथरे वातावरण में मां गंगा के सानिध्य में उन्हें अंतिम संस्कार के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा सके। यह भी उस फोटोग्राफ्स के माध्यम से आपको सभी तथ्य आपके सामने आ जाएंगे। मुझे आज के इस अवसर पर यही कहना था, और मैं चेतावनी दूंगा जो एआई जनरेटेड वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन को गुमराह करके और भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार एक तरफ जन भावनाओं का सम्मान करेगी, लेकिन कोई भी ऐसी भड़काने वाली कार्रवाई जो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली होंगी और
लोगों को भड़काने वाली होंगे उसको भी स्वीकार नहीं करेगी। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा ट्वीट करके भी कहा, कई सारे ट्वीट उन्होंने किए हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि कांग्रेस द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिरों को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर थे वे वहां पर वैसे ही मौजूद हैं। तो साहब वो फोटो आप भी जारी कर देते। आप भी जो है वो, आजकल तो जीपीएस कैमरा और सब कुछ है, आप जो है वो केवल फोटो खींचना चाहते हैं या जीपीएस से जो टैग करके ये बताना चाहते हैं कि नहीं ये फलां जगह की फोटो है, तो वो पर्टिकुलर वहीं एग्जैक्ट उस जगह की 50 फोटो जो आप जारी कर सकते हैं। लेकिन आपने तो एक भी फोटो जारी नहीं की, क्या कहा जाए। और इस मामले को लेकर के 8 एफआईआर दर्ज कर दी गई है। कुछ अलग अलग ट्विटर हैंडल्स पर की गई है और कुछ नेताओं पर की गई है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है। और संजय सिंह कह रहे हैं कि भैया, जिस मामले में अहिल्याबाई होलकर के परिवार के लोग प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, उस मामले में आपको जो है वो एआई नजर आ रहा है, आपको विपक्ष के नेता नजर आ रहे हैं। जिस मामले के अंदर आपकी खुद की नेता सुमित्रा महाजन, भाजपा की कद्दावर नेता और इंदौर की 7 बार की सांसद, वो कह रही है कि ऐसे नहीं किया जाना चाहिए, विरासत जो है बचानी जरूरी है। विकास हो, लेकिन विकास जो है वो विरासत की बलि लेकर के नहीं किया जा सकता। और आप जो है वो एफआईआर कर रहे हैं। सुनिए जरा एक बार। जैन साथियों, मणिकर्णिका घाट को भारतीय जनता पार्टी की सरकार तोड़ रही है। वाराणसी के अंदर, काशी के अंदर वो मणिकर्णिका घाट जिसको अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाया गया, जिसका जीर्णोद्धार कराया गया, वो मणिकर्णिका घाट जहां ये मान्यता है हिंदू धर्म में कि वहां पर अंत्येष्टि के बाद मुक्ति मिलती है, वो मणिकर्णिका घाट बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। और ये कोई मुगल शासन में नहीं हो रहा है, ये कोई महमूद गजनवी के शासन में नहीं हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी के राज में हो रहा है, उनके संसदीय क्षेत्र में हो रहा है, काशी में हो रहा है। और इसको लेके काशी के लोगों में गुस्सा है कि वहां के पौराणिक मंदिरों को आप क्यों तोड़ रहे हैं। मां गंगा का मंदिर आपने तोड़ दिया, जहां पर शिवालय रखा है उस स्थान को आपने तोड़ दिया। आपने अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ दी, पूरे घाट को क्षतिग्रस्त कर दिया। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वहां मौजूद स्थानीय जो बाबा हैं, जो संत हैं, उन्होंने जाके वहां मौके पर वीडियो बनाया जब ये घाट तोड़ा जा रहा था। इससे ज्यादा प्रमाण और क्या चाहिए, इससे ज्यादा साक्ष्य और क्या चाहिए। तो बजाय इसके कि उन पापियों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने मंदिर तोड़ा, बजाय इसके कि उन गुनहगारों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाई, आघात पहुंचाया, एफआईआर मुझ पर कर दी गई क्योंकि मैंने ये मुद्दा उठाया। ये बड़ी अजीब सी बात है। उसी मुद्दे पर अहिल्याबाई होलकर जी के परिवार ने अपना विरोध दर्ज कराया कि मणिकर्णिका घाट को तोड़ना गलत है, गुनाह है। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी, जो स्वयं भारतीय जनता पार्टी से आती हैं, उन्होंने इसका विरोध किया कि मणिकर्णिका घाट पर मंदिरों को तोड़ना पूरी तरीके से गलत है, अवैध है, गुनाह है। किसी पे नहीं, मुझ पे एफआईआर। ये अजीब इन लोगों ने तरीका बना रखा है, कोई सच बात बोलो एफआईआर कर देंगे, मुकदमा कर देंगे, आपकी आवाज को दबाएंगे। तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से
भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आप एफआईआर से, मुकदमे से मुझे डरा नहीं सकते, रोक नहीं सकते, धमका नहीं सकते। मैं सच जो है वो बोलता रहूंगा। मैं ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहता हूं कि मंदिरों को तोड़ने का गुनाह करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ये सब कुछ हो रहा है और आपने उल्टा मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करके मुझे रोकने और चुप कराने की जो कोशिश की है, इसमें आप कामयाब नहीं होंगे। जय हिंद। ये दो बड़ी खबरें निकल करके सामने आई हैं उत्तर प्रदेश से। आप सोचिए जरा, वो उत्तर प्रदेश जिसको उत्तम प्रदेश बनाने के दावे किए जाते हैं, योगी आदित्यनाथ का राम राज है ये दावे किए जाते हैं, और वहां पर दो बड़े शहर, दो बड़ी धार्मिक नगरी, इलाहाबाद यानी प्रयागराज जिसका नाम बदल दिया गया, और बनारस, काशी, क्यूटो की बात होती है। और वहां पर देखिए मणिकर्णिका घाट को लेकर के कैसा तूफान मचा हुआ है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।